Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the trigonometry of 10th class. इससे पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं. अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री. इससे पहले हमने किया था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच गए हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ती है. उसमें हमने जो पहले जितनी भी वीडियोस की हैं सबका मिक्सअप इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर है. हमारा सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हमने एक एक एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किए थे वो आज सारे के सारे इस एक्सरसाइज में हमारे यूज़ होंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू कर रहे हैं. तो देखो वो हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के. ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं. हम क्वेश्चन कर लेते हैं. इससे पहले हमने किए थे बहुत सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम क्या कर रहे हैं, आज मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, उसको हम सोल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ. यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में चल रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो हमें इसको सोल्व करना है, या लगा लो हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है, कोई भी बात लगा लो. तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे. हमने इससे पहले इसके फॉर्मूलेज हमने देख लिए थे कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं. सारे के सारे फॉर्मूलेज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलेज आते हैं पहले से. ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर ए का. ये सीकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है. तो हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह सीकेंट स्क्वायर ए लिख देते हैं. और यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए का. ये हमारा होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला. ये हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, टेंजेंट स्क्वायर ए के. तो हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर ए पुट किया है और इसकी जगह हमने कोसिकेंट स्क्वायर ए पुट किया है. अब हम क्या करेंगे, देखो सीकेंट और कोस में क्या रिलेशन होता है, मतलब जो सीकेंट होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है. जैसे ये सीकेंट ए है तो ये 1/कोस होता है, हमारा होता है, ऐसा सब कुछ आपको पता होगा. तो देखो सीकेंट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, 1/कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं. सेम ऐसा ही हम यहाँ पे लिख देंगे 1/साइन स्क्वायर ए. ठीक है, अब देखो, अब इसको हम करेंगे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 टर्म्स हैं. तो 4 टर्म्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले वाले को एज इट इज लिख लेते हैं और नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल करके और मल्टीप्लाई में ले आते हैं. ये हम 4 टर्म्स को सोल्व करते हैं ऐसे. तो अब यहाँ से देखो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए. अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन बाय कोस हमारा होता है साइन बाय कोस, साइन ए अपॉन कोस ए. साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए. और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, होल. तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर ए. ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है. सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. यहाँ से देखो मैं ले लेती हूँ ये वाला क्वेश्चन, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर. कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है
1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की इक्वल प्रूव करना है ये वाली टर्म। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है हमारी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है और उसमें हमें बस फॉर्मूले सही लगाने चाहिए। फॉर्मूले हम सही लगाएंगे तो कोई भी हम फॉर्मूला लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी वही आप लगा के इसको सोल्व करें। ट्रिग्नोमेट्री में देखो यहाँ पे 1 कोसेकेंट थीटा दे रखा है, माइनस कोस थीटा दे रखा है। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको साइन में और साइन कोस में चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद मैं कुछ करूँ तो आप बस ये ध्यान रखना है आपको कि कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है। उसके बाद आपका जो मेथड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। आप यूज़ कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं, बस जो प्रूव करना है वो हमारा आंसर आना चाहिए सही फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो हम यहाँ से देखो इससे अगर हम करेंगे, इससे एक बार करके देखें तो 1 बाय साइन थीटा हमारा यहाँ से आता है। और यहाँ से अगर हम करें तो कोट क्या आता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा ये वाला होता है, ये इसका चल रहा है होल स्क्वायर। तो इससे तो आई थिंक कुछ भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका एलसीएम ले एक बार के लिए हम, तो एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा, और इसका हमारा बन रहा है होल स्क्वायर और इसका भी हमारा बन रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हमारा हो रहा है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा बन रहा है यहाँ से। अब देखो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह, साइन स्क्वायर थीटा के भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे तो ये वाला होगा नहीं, हमें देखो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ मिल गई है, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ हमें लेके आनी है। बस ऐसी टर्म लेके आए हम कि यहाँ पे स्क्वायर हो और स्क्वायर से हमारा सॉरी ऐसे तो कट नहीं होगा, ऐसी हम टर्म लेके आए नीचे कि हमारी ये एक पावर कट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो इसी से आ जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, हमारा ये फॉर्मूला बनता है। तो इसके जगह हम पुट करेंगे, ये यहाँ पे चल रहा है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारा क्या आया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बात और बता देती हूँ, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो हम एज इट इज़ रख लेते हैं। यहाँ से देखो अगर 1 का स्क्वायर लिख दें हम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और कोस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज़ है ही। तो इसका स्क्वायर लिखने के बाद हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का तो 1 ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ से हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या फार्मूला होता है हमारा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारा एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा 7th 8th के फॉर्मूलेज हैं ये। तो इसको हम a माइनस बी मतलब 1 माइनस कोस थीटा और a प्लस बी यानी कि a1 प्लस कोस थीटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख दिया है हमने यहाँ पे। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1 है, 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 है, तो एक पावर से तो एक पावर कट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ से देखो हमें यही वाला प्रूव करना था, यही हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है। हम यहाँ से लिख देंगे कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे करूँ आप वैसा ही करें। मैंने यहाँ से क्या किया था, मैंने यहाँ से उठाया था राइट हैंड साइड, मैंने उठाया राइट हैंड साइड उठाई थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई थी। अब सेम यही क्वेश्चन मैं राइट हैंड साइड उठा के और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आऊँ
तो कैसा रहेगा। देखो यहाँ से हम लेके चले, यहाँ से हम लेके चले 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा लेके चले और उसको हम इसके इक्वल लेके आए, इसके इक्वल लेके आएंगे तो भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको भी हम जल्दी से कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें एक बार के लिए रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन अगर हम करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो नीचे जो हमारी टर्म होती है उसका साइन चेंज करके और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता होगा रैशनलाइजेशन करने की प्रोसेस, नहीं पता है तो एक बात ध्यान रख लें कि जो भी नीचे जो भी गिवन होता है वो सेम लिख के और उसका बस जो प्लस साइन हो तो माइनस साइन कर देते हैं, माइनस साइन हो तो हम प्लस साइन कर देते हैं। इतना ही फ़र्क होता है बस रैशनलाइजेशन करने में। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सेम टर्म से साइन चेंज करने के बाद, ठीक है। अब देखो इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारा बन रहा है 1 प्लस कोस थीटा और नीचे 1 माइनस कोस थीटा, यही बन रहा है। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख देंगे कि 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो एज इट इज चल ही रहा है हमारा, और यहाँ से हम क्या कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों की दोनों एक जैसी प्रोसेस है, ये यहाँ से ये ऐसे लगा लो इस साइड चल रही है और ये वाली प्रोसेस हमारी इस साइड चल रही है। हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो लेफ्ट हैंड साइड उठा के और इसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं, एक बार हमने क्या किया है ये वाला उठा के हम इसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपका बस मेथड मतलब आपके फॉर्मूले सही होने चाहिए, चाहे आप वो फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से करो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो ये हमने फॉर्मूला किया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारा चल रहा है कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, इतना होता है हमें पता है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देते हैं एक बार के लिए। कोस थीटा इसका ऐसे लिख के और हमने कर दिया होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हम कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा प्लस माइनस में चल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे एक बार के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि अगर हमें ये सोल्व करने होते हैं तो हम अलग अलग लिख के ही सोल्व करते हैं इनको, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया है 1 बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट, और हमारा कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और इसका चल रहा है हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो हमने ये वाली टर्म उठाई थी, ये वाली टर्म उठाई थी और हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है, इसके इक्वल देखो हमने प्रूफ कर दिया है, हमारी ये वाली साइड आ गई है, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलें या राइट हैंड साइड उठा के चलें, एक दूसरे के हम इक्वल लेके आ सकते हैं, बस हमारे फॉर्मूलेज सही होने चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करूँ आप भी वैसे ही करें, दूसरे तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, प्लस में गिवन है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अपॉन कोस ए और इज इक्वल टू गिवन है सीकेंट ए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन है तो आपके एग्ज़ाम में सेम यही वाला मिले। आपको ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे साइन ए मिल जाए, यहाँ पे कोस ए मिल जाए, यहाँ पे साइन ए यहाँ पे कोस ए। तो अगर आप रट के करेंगे क्वेश्चंस को तो आप इनको कर नहीं सकते, और अगर आप समझ के करेंगे तो आप सेम वही वाले मेथड्स लगाते चलो, आपका आंसर सही आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन कोस चेंज मिलेंगे, कोस साइन चेंज मिलेंगे, तो यहाँ पे भी सीकेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आपको कोस मिलेगा या टेंजेंट, मतलब यहाँ पे सीकेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये चेंज मिलेंगे तो ये भी चेंज मिलेगा, तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। देखो हमें लेके आना है 2 सीकेंट ए। अब देखो हम इसको उठा के चल पड़ते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। वो क्यों उठा के चल रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक छोटी सी टर्म है,
इसको हम बड़ी बनाएंगे। इससे अच्छा है कि हम बड़ी वाली को छोटी बनाएं। बड़ी वाली तो कट पिट के छोटी हो सकती है, लेकिन छोटे वाली को क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ से मतलब किसी भी टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये वाली हमारी टर्म आएगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसको उठा के चलें और इसको कट पिट कैंसिल करके कुछ ना कुछ हम ये वाली लेके आएँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम देखो। सबसे पहले तो ये प्लस में गिवन है, तो अब प्लस में गिवन होती है कोई भी दो टर्म्स, तो हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट काम होता है एलसीएम लेना। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कोस ए, ये हमारा एलसीएम आ गया है कोस ए। ठीक है, इसको एलसीएम के बाद सोल्व करें तो यहाँ पे बन रहा है हमारा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे बन रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एक पूरी की पूरी टर्म है। इसको अगर आप साइन स्क्वायर ए लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक पूरी टर्म है, इसका होल स्क्वायर हमारा बनेगा। कोसे कैंसिल हो जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठा के हम चले थे, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, देखो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो हाँ, होल स्क्वायर खोलने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ से 1 का तो 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए। ठीक है, यहाँ से और नीचे हमारा चल रहा है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये हमारा नीचे चल रहा है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उसका आंसर क्या होता है 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है हमारा 1, तो एक 1 तो इन दोनों से आ गया है, एक 1 हमारा ये है। ठीक है, तो हमारा टोटल इन को ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा। एक बार राइट हैंड साइड पे ध्यान दो, आपको यहाँ पे 2 चाहिए है और ये 2 हमारे पास अपने आप निकल के आया है। हमने तो कुछ अभी तक किया ही नहीं है, हमने बस इसका एलसीएम लिया है और हमारे पास 2 अपने आप निकल के आ रहा है, जो हमें चाहिए भी है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है हमारे पास, जो हमें चाहिए है बस वही आया है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान देते चलेंगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व होता चल रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ से देखो आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बन रहा है हमारा। यहाँ से बन रहा है 1 प्लस साइन ए और यहाँ से हमारा बन रहा है कोस ए। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचेगा हमारा, और नीचे हमारा है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है हमारा कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया हमारा इजीली, और देखो अब हमारा क्या बचा है 2 अपॉन कोस ए। अब आपको पता होगा कि सेकेंड ए होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से कोस ए का रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो सेकेंड ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमें प्रूव करना था 2 सेकेंड ए, हमें लेके आना था, हमारा 2 सेकेंड ए ही आ गया है। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है, एक्स्ट्रा का मतलब है हमने कोई खुद से कोई टर्म प्लस माइनस की हो, खुद से कोई टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड की हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिनमें हमें करना पड़ेगा कि हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड को स्क्वायर ऐड कर देते हैं दोनों साइड, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया है, बस एलसीएम लिया है, इसकी जगह 1 रखा है, 2 कॉमन लिया है, बस हमारा आंसर अपने आप आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम 4th क्वेश्चन में चलते हैं। क्या गिवन है 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, कोट है यहाँ पे सॉरी कोट थीटा, और प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसिकेंट थीटा, इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। ये कोट है यहाँ पे गिवन 1 माइनस कोट थीटा, यहाँ पे 1 माइनस, देखो यहाँ से हमारा उस तरह से देखा, यहाँ पे टेंजेंट है तो यहाँ पे कोट है, यहाँ पे कोट है तो यहाँ पे टेंजेंट है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपको पता होगा।
इसका ये क्वेश्चन देने का भी कोई ना कोई मतलब होता है। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आगे चल के सोल्व होते हैं। जो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं जो इसके इक्वल प्रूफ हो ही नहीं सकता हो। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज लगा के, अगर आपको चेंज मिल जाए, ये इक्वेशन चेंज मिल जाए एग्जाम में जो आपने बुक में देखी नहीं हो, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज लगा के करते रहना है, आपका ज़रूर प्रूफ हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, सीकेंट और कोसिकेंट। सीकेंट और कोसिकेंट कब आ सकते हैं, आप एक बार के लिए ये सोच के चलो। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो यहाँ से देखो हमें एक तरीके से, एक तरह से हमें कोस और साइन चाहिए है, मतलब डिवाइड में हमारे आ जाए 1/कोस आ जाए 1/साइन आ जाए। तो हमें इस टाइप में चाहिए है 1/कोस और 1/साइन। तो हमारा जो ये है क्वेश्चन, मतलब जो हमें प्रूव करना है वो हमारा आ जाएगा। यहाँ से देखो हमें यहाँ से साइन और कोस कैसे मिल सकते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि टेंजेंट का फॉर्मूला होता है sin/cos, कोस का भी फॉर्मूला होता है cos/sin। हमें इजीली कोस और साइन मिल रहे हैं, और हमें चाहिए क्या है, कोस और साइन ही चाहिए है, जिसका हम रेसिप्रोकल करके सीकेंट और कोसिकेंट अपने आप ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम वही फॉर्मूला, वही अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे। हमें कोस और साइन चाहिए है, तो कोस और साइन हमारा इजीली आ रहा है। यहाँ से कोट क्या होता है, cos/sin, और टेंजेंट क्या होता है, sin/cos। ठीक है, यहाँ से ये प्लस में चल रहा है कंप्लीट हमारा, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हमारी बन गई है एक पूरी कंप्लीट टर्म बन गई है। बड़ी सी टर्म है ये, मतलब 4 तो इससे आई है और 4 इससे आई है। तो अब देखो इसको पहले तो हमें बाद में ऐड करेंगे हम इन दोनों को आपस में, पहले हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ी सी सोल्व हो गई हमारी। ठीक है, तो ये चल रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा चल रहा है यहाँ से। तो नीचे हमारी क्या टर्म बन रही है, इसका एलसीएम लेंगे sin थीटा, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारी बन गई यहाँ से। प्लस में हमारी एक कंप्लीट टर्म चल रही है cos थीटा अपॉन sin थीटा, होल डिवाइड में चल रहा है हमारा cos थीटा, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, एक गड़बड़ हो गई हमारे पास। अगर ये सेम होते तो हम कुछ ना कुछ इसका कर देते। एक छोटी सी गड़बड़ मिली है हमारे पास कि हमारा ये जो हमारा साइन है वो चेंज मिला है, हमें छोटी सी वो मिली है। तो हम क्या कर लेते हैं इसको, देखो एक बार के लिए तो थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो ये हमारा आया था, ये आया था हमारा। अब इसको देखो एक बार तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा हमें साइन थीटा, यहाँ पे है हमारा कोस थीटा, तो ये 4 टर्म्स हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाता है, मतलब जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो मल्टीप्लाई में है वो हमारा डिवाइड, मतलब ये जो टर्म्स हैं जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है, और जो नीचे है वो हमारी ऊपर चली जाती है। सेम उसी टाइप से हम इस वाली इक्वेशन के अंदर करेंगे। यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा यहाँ पे है, और मल्टीप्लाई में हम लेके जाएंगे कोस थीटा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारी आ जाएगी यहाँ से टर्म। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजीली, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम करेंगे कोस थीटा, और यहाँ पे हमारा होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसकी तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगी, मतलब इसको मल्टीप्लाई में बाहर लिख दो और हमारी मल्टीप्लाई होगी बस। यहाँ पे होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बाहर है हमारा, और इसके अंदर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मैं आपको क्या बता रही थी, अब मैं आपको बता रही थी, देखो यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे है कोस माइनस साइन, मतलब एक माइनस की हमारे पास एक कमी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक माइनस आ जाता तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता, ये माइनस का हो जाता। तो हम एलसीएम लेते टाइम हमारी 3-4 इक्वेशंस नहीं बनती, 2 ही रहती, ये तो सेम हो जाता, तो एलसीएम में एक बार ही आता। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इस वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लें, हम ले लें माइनस कॉमन, टेकिंग माइनस इज कॉमन, टेकिंग माइनस जो है माइनस उसको हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से
हमारे पास यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। पहले वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, पहले वाली को तो कुछ हम कर ही नहीं रहे हैं, सेकंड वाली टर्म से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाली टर्म तो है यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा वो माइनस, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा साइन यहाँ पे जो बीच में साइन है वो हमारा माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी क्या टर्म बनेगी, यहाँ पे ये साइन थीटा है और ये देखो हमने माइनस कॉमन लिया था तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही हम बनाना चाह रहे थे। यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे भी है हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, तो ये दोनों भी एलसीएम में आएंगे अलग अलग, साइन थीटा कोस थीटा। और एक ये वाली पूरे वाली जो टर्म है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सेम है दोनों में, तो एक बार ही कॉमन आएगी हमारे पास। अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो हमें एक बार तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखना पड़ता है एलसीएम में, एक बार कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखना पड़ता है एलसीएम में, तो वो थोड़ा सा बहुत बड़ा एलसीएम हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने माइनस कॉमन ले ली है। अब ये टर्म एक बार ही आएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने के बाद इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बचेगा साइन। साइन की इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस है। इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे, साइन से ये कैंसिल, जब साइन और ये कैंसिल कोस बचेगा तो यहाँ पे कोस इंटू कोस स्क्वायर हमारा हो जाएगा कोस क्यूब थीटा हो जाएगा हमारे पास। आप देखो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, कोस साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आपको पता हो तो बढ़िया है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, याद कर लेना इसको, हर जगह काम आते हैं ये फॉर्मूलेज तो, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए हमारा यहाँ पे है साइन थीटा, बी हमारा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे ए जो है हमारा वो साइन थीटा है और हमारा यहाँ पे जो बी है वो हमारा कोस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो लिख लेते हैं ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। नीचे हमारा क्या चल रहा है, नीचे हमारा चल रहा है देखो कंप्लीट में नीचे हमारा चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है एक दूसरे के, ये वाली टर्म सेम है, ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई है। अब तो हमारा कुछ भी क्वेश्चन बचा ही नहीं है, अब तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आप यही समझ लो कि ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये वाली टर्म कैंसिल होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस में हमारा क्या है साइन थीटा कोस थीटा, नीचे हमारा क्या बचा कैंसिल हो गया, नीचे बचा है साइन थीटा कोस थीटा, ये बचा है। अब हमें क्या पता है ये प्लस माइनस में है, अगर हमें ये अलग अलग डिवाइड में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, अलग अलग भी लिख सकते हैं इनको हम डिवाइड में, तो 1 अपॉन करेंगे साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये तो हमारी सेम है तो कट हो जाएगी, 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से देखो 1 बाय साइन क्या होता है हमारा, 1 बाय साइन हमारे पास होता है कोसेकेंट थीटा जो हमें चाहिए है। 1 बाय कोस क्या होता है, मतलब ये दोनों डिवाइड में है ना 1 के, मतलब रेसिप्रोकल में है, तो इनको ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ पे अगर लेके जाएंगे तो जो डिवाइड में साइन है तो उसका चेंज होके कोसेकेंट आ जाएगा, अगर कोस है डिवाइड में तो उसका चेंज होके सेकेंट आ जाएगा, प्लस में यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, जो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने राइट हैंड साइड को के इक्वल प्रूव किया है, यही हमें प्रूव करना था। क्या किया है हमने, जो हमें गिवन था कोट थीटा
अपॉन ये जो भी 1 प्लस कोस जो भी गिवन था हमने साइन और कोस में चेंज किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, साइन और कोस में चेंज करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिया था, यहाँ पे भी एलसीएम लिया था। फिर हमने क्या किया, इसको ऊपर लेके गए। आपको सीधा सीधा आपको पता है एक जो हमारा स्टेप है उसके बाद अगला स्टेप अपने आप ही निकल आता है। यहाँ से देखो हम ऐसा कैसे तो इसको सोल्व कर नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4, ऐसा कैसा तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है कि हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे थोड़ा सा सोल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई की सेंस के लिए ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी। अब देखो ये और ये अलग अलग प्लस में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर सीधा का सीधा हम लेते तो थोड़ा सा बड़ा आता है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लेके और बाद में हमारा यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद साइन क्यू माइनस कोस क्यू बना है, उसका हमारा ए क्यू माइनस पी क्यू का ये वाला फॉर्मूला आता है जो हमने लगा दिया यहाँ पे। इससे हमारी ये कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद दिस प्लस दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, प्लस ये वाली टर्म हमारी बच रही है यहाँ पे। अब हमने इसको अलग अलग डिवाइड में लिख दिया है। इसको अगर मतलब रेसिप्रोकल से ऊपर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट सीकेंट, और यहाँ पे हमारा है 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। ये हमारी टर्म गिवन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, यहाँ से ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हमें ये एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने हैं, ये गिवन नहीं है, हमें ये इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो राइट हैंड साइड है वो थोड़ी सी छोटी है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी थोड़ी सी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये होल स्क्वायर में गिवन है, होल स्क्वायर में गिवन है, तो ऐसे तो हम इन पे कोई भी आइडेंटिटी या कुछ लगा नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इनका होल स्क्वायर ही खोलना पड़ेगा। उससे पहले तो देखो साइन प्लस कोस हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इनका होल स्क्वायर खोल लेते हैं एक बार। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का लिख देती हूँ अगर आपको नहीं पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसी थ्योरम को लगा के हम ये वाला प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए, ये हमारा यहाँ पे बन गया है। ठीक है, ये हमने होल स्क्वायर खोल दिया है इसका, तो ये वाली टर्म बनी है हमारे पास। अब देखो ये तो हमारी पहली वाली टर्म है, इसका भी हम होल स्क्वायर खोलेंगे क्योंकि ये भी तो है भाई हमारे पास। तो इसका खोलेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए और प्लस हमारे पास क्या बनेगा 2 कोस ए। अब देखो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अगर आपको अभी तक नहीं दिखी है तो ध्यान करिए थोड़ा सा। हमें यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से देखो 2 साइन ए है हमारे पास, मैं लिख देती हूँ आपको, वैसे आप डायरेक्टली नहीं कर पाए। कोसिकेंट ए हमारा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ से ये वाली टर्म लिख सकते हैं 1/sin ए। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस हमारा चल रहा है 2 कोस ए, और यहाँ से देखो सीकेंट को भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/cos ए। ठीक है, यहाँ से देखो हम कर रहे हैं इनको कैंसिल, यहाँ से ये वाला भी कैंसिल, 1/cos ए से cos ए कैंसिल हमारा, sin ए से 1/sin ए कैंसिल हमारा। ये वाली टर्म अब हमारी कितनी इजी बन गई है, साइन स्क्वायर ए प्लस हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए है हमारे पास। अब देखो ये वाली टर्म हमारे पास प्लस में है, तो ब्रैकेट हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। यहाँ से प्लस में 2 बचा है, यहाँ से 2 × 1 2 ही होता है। यहाँ पे हमारा है कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ये दोनों हम इकट्ठा ही लिख रहे हैं। ब्रैकेट का तो कोई मायने ही नहीं रखता, प्लस में गिवन है, ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें ब्रैकेट लगानी ज़रूरी होती है। अब देखो 2 + 2 हमारे पास होता है 4। ठीक है, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है 1 होता है।
ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हमने 1 लिख दिया, 2 + 2 हमने 4 लिख दिया। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचा है, कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए। अब हमें इसका भी फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें एक छोटी सी एक और काम करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है कोसेकेंट प्लस सेकेंट का। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें टेंजेंट स्क्वायर ए भी तो चाहिए है और कोट स्क्वायर ए चाहिए है। कोसेकेंट सेकेंट तो चाहिए नहीं है, अदरवाइज अगर कोसेकेंट सेकेंट में ये भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता था, ये वाली टर्म देके और हमें कह देते कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, 5 कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए, इसके इक्वल प्रूव करो। तो इसके इक्वल तो हमें प्रूव करना हो गया है। इसके बाद हमारा ये वाला प्रूव होगा, तो हम कैसे करेंगे, देखो कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कोसेकेंट स्क्वायर ए की, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और यहाँ से सेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेकेंट स्क्वायर ए हमारे पास होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमने पहले वाली वीडियो में सारी की सारी डिस्कस कर रखी हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हमने इसकी जगह यूज़ कर ली है ये वाली प्रॉपर्टी, और इसकी जगह हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए वाली प्रॉपर्टी यूज़ करे हैं। तो 5 + 1 6 + 1 7, 7 प्लस यहाँ पे कोट स्क्वायर ए, यहाँ पे है हमारा टेंजेंट स्क्वायर ए जो हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना था, यही वाला तो प्रूफ करना था जो हमारा आ गया है। यहाँ से हमने बस क्या किया है, इसका होल स्क्वायर खोला है, होल स्क्वायर खोलने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिखा है। उसके बाद ये वाला हमारा बना था, इसकी जगह हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। बस 2 ही स्टेप मेन है इसमें। ये तो हमें पता ही है कि होल स्क्वायर खोलना होता है, भाई होल स्क्वायर का सीधा हम कैसे वो करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया था, एक बार तो इसकी जगह 1 लिखा है प्रॉपर्टी ही यूज़ करके, क्योंकि एक ये वाली हमारी यही 3 प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये हमारी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। बस 3 प्रॉपर्टी याद करनी है, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं के बेस पे चल रहा है बस। ठीक है, पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, उसके बाद हमने ये दोनों वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम ये सारे के सारे साइन थीटा कोस थीटा ये हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब एप्लीकेशंस का क्या मतलब है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो काम कहाँ पे आती है। आपने सोचा होगा भाई जिसका इंटरेस्ट नहीं है मैथ के अंदर उसने तो पक्का ही सोचा होगा कि ये क्या साइन कोस आ गया, ये हम कहाँ काम आएंगे ये हमारी लाइफ में। तो वही हमारा एक अगला चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमें पता चलता है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री काम कहाँ पे आती है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर यू।